Hello students, before starting exercise 3.3 we must understand the concept of transpose of a matrix। चलिए जी, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है इसको एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो लेट ए कोई मैट्रिक्स है AIJ, ठीक है, ये M/N की मैट्रिक्स है। बी ए मैट्रिक्स then we define transpose of a matrix। इसको A रेश पावर T से भी लिख कर सकते हैं या A डैश से भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी शो कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा J शुरू में आ जाएगा, I पीछे आ जाएगा, M/N/M, ठीक। इन सिंपल वर्ड्स, ट्रांसपोज of a matrix is obtained by interchanging the rows and column of A। इसके रोज़ और कॉलम को हम इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। तो कोई हम वो ले लेते हैं मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4 5 6। दिस मैट्रिक्स इज 2/3, राइट। नाउ वी नीड टू ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज को डैश भी कर सकते हैं। इसमें रोज़ जो हैं कॉलम में बदल जाती हैं। तो ये रोज़ है 1 2 3 कॉलम और 4 5 6। तो स्टूडेंट्स में हम क्या देख रहे हैं, तो पहले इसमें 2 रोज़ थी और 3 कॉलम्स। अब जो 3 इसमें आगे आ जाएगा और 2 पीछे। नाउ 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स, राइट। तो दिस इज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। और भी कुछ एग्जांपल ले सकते हैं हम। सपोज एक ये ले लिया 3/3 का, जैसे 1 2 3 X Y Z P Q R। नाउ ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 2 3, ये रो जो है कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी X Y Z और P Q R। तो ये हो गया ट्रांसपोज। अब इसकी प्रॉपर्टीज़, मैट्रिक्स ट्रांसपोज, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, ठीक है। अगर ए कोई मैट्रिक्स है, लेट A बी एनी मैट्रिक्स, देन ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा A होगा। सेकंड पॉइंट है, ठीक है, फॉर एनी मैट्रिक्स A, ठीक है, एंड स्केलर K, वी हैव K की अगर मल्टीप्लाई हो गई मैट्रिक्स के अंदर और उसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, K तो बाहर आ जाएगा और A का ट्रांसपोज, या इसको हम
ऐसे भी लिख सकते हैं, के बाहर आ जाएगा, तो या फिर इसको के ए ट्रांसपोज ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी कहता है लेट ए एंड बी आर ऑफ टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ये दो मैट्रिक्स हैं। तो ए प्लस बी अगर हम इसको ऐड करें, उसका ट्रांसपोज करें, तो ये आएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, या फिर इसको माइनस करें तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है जी। अब चौथी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? फॉर एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी for which AB is defined। ठीक है। तो AB का अगर हम ट्रांसपोज करें तो क्या होता है? पहले B का ट्रांसपोज आगे आता है, फिर A का ट्रांसपोज। तो ये प्रॉपर्टी दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। नाउ let's do some questions। चलिए अब करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होते हैं? इसको हम बेहतर तरीके से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि ए कोई हमारी मैट्रिक्स है, 1 2 -1 2 5 4 -1 4 0। ठीक है। और इसका ट्रांसपोज कर दिया जाए तो ट्रांसपोज में क्या आता है? रोज़ कॉलम में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है। तो ये आ गया 1, इसको 2 का यहाँ लिखो, ये -1। दिस रो विल बी 2 5 4, दिस रो विल बी कन्वर्ट टू कॉलम -1 4 0। नाउ लुक एट, इसमें और इसमें क्या कोई फ़र्क है? 1 2 -1 2 5 4 2 5 4 -1 4 0 -1 4 0। हम क्या देख रहे हैं कि जो ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करके जो आया है, ए मैट्रिक्स और ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स दोनों ही बराबर है। ठीक है। तो क्या है? सो ए इज सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक है। ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, और ए क्या है? ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स if A transpose is equal to A, that is if A J I बराबर A I J for all possible values of I and J। ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी सिमेट्रिक। अब बात आती है स्क्यूसिमेट्रिक। स्क्यूसिमेट्रिक क्या होती है? स्टूडेंट्स, अब अगर मैं स्क्यूसिमेट्रिक की बात करूं तो एक मैंने मैट्रिक्स ले ली ए, ये आगे 0 2 -1 -2 0 -4, और ये आगे 1 4 0। अब इसका ट्रांसपोज कर दो आप। इसका ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आया?
रोज़ कॉलम में बदल जाएंगे। तो 0 2 -1 -2 0 -4 और 1 4 0। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लें, इन सब में से माइनस कॉमन ले लें तो क्या होगा। हम यह भी देख रहे हैं जो भी ए में वैल्यू थी उसका यहाँ नेगेटिव आ गया है, ठीक है। ये 1 था तो माइनस हो गया, या -2 तो प्लस हो गया, तो 4 था या माइनस का तो 4 हो गया, माइनस ये 1 था तो -1 हो गया, 4 था तो -4 हो गया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ए का ट्रांसपोज करने पर ये माइनस ए आ रहा है, ठीक है। सो द मैट्रिक्स ए इज तो मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए का ट्रांसपोज करें और माइनस का फ़र्क आ जाए तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे is said to be a skew symmetric। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी इफ़ ए का ट्रांसपोज करो और माइनस ए आ जाए, ठीक है। डेट इज़ इफ़ ए जे आई बराबर माइनस ए आई जे, ठीक है। फॉर all possible values of I and j। तो ये बात हुई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज करते हैं 3.3 और देखते हैं क्या कहता है। फाइंड द ट्रांसपोज of each of the following matrices। Now you need to find out the transpose of these matrices। Let's do it। Now first A is equal to 5 1/2 -1, राइट। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज करें तो रो कॉलम में बदल जाएगी, पहली रो, ये दूसरा रो -1, ये जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ जाएगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम में। तो ये आ गया इसका ट्रांसपोज। सेकंड करते हैं, सेकंड है 1 2 -1 3, ये आपको एक मैट्रिक्स दे दी ए। 9 8 का ट्रांसपोज निकालना है तो क्या काम करें, फर्स्ट रो ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 1 -1, और ये सेकंड रो 2 3, तो ये आ गया इसका ट्रांसपोज, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट जो दिया हुआ है -1 5 6 √3 5 6 2 5 -1, A is equal to this। You need to find out A ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो जो है कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो -1 5 6 ये रो इस कॉलम में आ जाएगी, √3 5 6 2 5 -1, ठीक है। तो ये इसके ट्रांसपोज हो गए। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। सेकंड में क्या कहता है, एक बार पढ़ लेते हैं। A is equal to this, B is equal to this, then verify A plus B, उसका कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट। इसको प्रूव करते हैं, चलिए जी। नाउ A is given
-1 2 3 5 7 9 -2 1 1 and B is -4 1 -5 1 2 0 1 3 1. Now first we need to find out A plus B, and A plus B is equal to -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 plus B -4 1 -5 1 2 0 1 3 1. इनको अगर ऐड कर दें तो क्या आएगा? ऐड करें तो ये ऐड होते चले जाएंगे। -1 और -4 ये आ जाएगा आपका -5, 2 और 1 3, 3 और -5 -2, 5 और 1 6, 7 2 9, 9 0 9, ये आएगा 2 -2 1 तो -1 4 2। तो ये तो आ गया हमारा A प्लस बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं, A प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो उसकी जो रोज़ हैं, चलिए पहले मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार। -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो। -5 रोज़ कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। 3 -2 6 9 9 -1 4 2। तो ये तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट। ये तो आ गया हमारा LHS। नाउ RHS इज दिस। तो अब हमने A कॉम्प्लीमेंट क्या निकाला था? अभी A कॉम्प्लीमेंट जो है ये हो जाएगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। इसका कॉम्प्लीमेंट प्लस B क्या है? -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। इसके रोज़ कॉलम में कन्वर्ट हो गए, प्लस इसके भी रोज़ -4 1 -5 और 1 2 0 1 3 1। इसके रोज़ जो है इसके कॉलम में कन्वर्ट हो गए। अब हम क्या देखते हैं कि इसको अगर हम ऐड करें तो क्या आएगा? -1 -4 -5 5 1 6, यह आ जाएगा -1 2 1 3 7 2 9 4 3 -5 -2 9 1 और 1 2। तो ये इसका ऐड करके आ गया। ठीक है, अब ज़रा हम ये चेक करें, क्या A प्लस बी का जो कॉम्प्लीमेंट करा था ये देख रहे हैं आप? A प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट ये आया था, और A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट का जो सम आया वो ये आया है। क्या ये और ये सेम है? जी हाँ, बिल्कुल सेम है। इसको मैच करके देख लिया हमने, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब है हैंस A प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसमें कहता है कि A माइनस B भी चेक करना है। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है? सेकंड पार्ट जो है वो है
सेकंड पार्ट है इसका a माइनस बी और उसका कॉम्प्लीमेंट बराबर a कॉम्प्लीमेंट माइनस b कॉम्प्लीमेंट, इसको चेक करना है। ठीक है, तो a पहले LHS ले लिया a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ये तो हो गया a माइनस बी -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। इसमें से इसको माइनस कर लो, करते हैं जी। तो चलो ये क्या आएगा, माइनस करके -1 और -4, -1 में से -4, चलो इसको एक काम करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, -1 -4 2 -1 3 -5 5 -1 7 -2 9 -0 -2 -1 1 -3 1 -1। तो ये करके हमारे पास आता है, यहाँ तो 3 आएगा, 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0। अब इसका कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, तो उसकी जो रो हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब a कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो a क्या था हमारे पास, -1 2 3 और 5 7 9 -2 1 1, इसका कॉम्प्लीमेंट -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट करने पर हमारे पास आता है -1 2 3, इसकी रोस में कॉलम में आ जाएगी, 5 7 9 -2 1 1 -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब माइनस करके क्या आता है, माइनस करके हमारे पास आता है, इसमें से अगर इसको माइनस करें तो यह आएगा दिस माइनस दिस, यानी कि 3 4 -3 1 5 -2 8 9 और यह आ जाएगा 0। तो दिस माइनस दिस 0। अब हम चेक करते हैं कि क्या जो हमने a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट करा था, अब a माइनस बी का जो कॉम्प्लीमेंट करा था वो ये आया था, और a कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट करा है तो उसका ये आ रहा। क्या ये चेक करते हैं क्या ये दोनों सेम चीज़ है? जी हाँ, पहली रो इसके बराबर है, दूसरी रो इसके बराबर है, तीसरी रो भी इसके बराबर है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये चेक कर रहे हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि है a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है a कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। a कॉम्प्लीमेंट दिस b इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड a प्लस 2b कॉम्प्लीमेंट। चलिए जिसको करते हैं, इसमें कहता है कि a कॉम्प्लीमेंट -2 3 1 2 b इज इक्वल टू -1 0 1 2 टू फाइंड
ए प्लस टू बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट अगर है -2 3 1 2, तो इससे ए क्या मिलेगा, इसको फिर इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लो, तो -2 3 1 2 ये आ गया ए। और बी हमारे पास है ही पहले से, बी क्या है -1 0 1 2, तो ए प्लस 2b क्या हो जाएगा -2 1 3 2, ए प्लस 2b, बी क्या है -1 0 1 2। तो अब क्या करें, इसमें -2 1 3 2 इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, प्लस -2 0 2 4। अब अगर इसको हम ऐड कर लें तो क्या होगा, -2 1 प्लस 0 और 3 प्लस 2 और 2 प्लस 4, और ऐड करके हमारे पास आता है क्या -4 1 5 6, यह आता है। ये a प्लस 2b का कॉम्प्लीमेंट कर दो तो यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट आने पर -4 और 1 5 6, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। यूँ करके फोर्थ क्वेश्चन ख़त्म हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, जिसमें a इज इक्वल टू 1 -4 3 और b इज इक्वल टू -1 2 1 और ये दिया हुआ है। तो कह रहा है इसमें फाइंड करना है ए वेरीफाई। एक बार पढ़ लेते हैं इसको सब। ए और दो मैट्रिसेस बी मैट्रिसेस दे रखिए, ए बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट, ये वेरीफाई करना है। चलो जी करते हैं इसको वेरीफाई। टू वेरीफाई ए बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट। अब पहले तो हम ए बी निकालेंगे। ए बी क्या है, सब ए है 1 -4 3 और बी -1 2 1, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो, दिस रो इनटू दिस कॉलम, 1 -1, दिस रो दिस कॉलम 1 into 2, this row into this column 1 into 1, this row into this column -4 into -1, this row into this column -4 into 2, this row into this column -4 into 1, 3 into -1, अब 3 into 2 और 3 into 1। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आता है ये आता है जी -1 और 2 1 4 -8 -4 -3 6 3, यह आता है। यह आ गया ए बी। अब ए बी का कॉम्प्लीमेंट करना है, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो तो ये हमारे पास क्या आता है -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3, ये ए बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट की मल्टीप्लाई करनी है, तो बी को पहले लिख लो -1 2 1, उसके बाद ए क्या आ गया 1 -4 3,
चलिए ये करते हैं। तो दिस रो इंटू दिस कॉलम, -1 इंटू 1 और -1 इंटू -4 और -1 इंटू 3, दिस रो इंटू दिस कॉलम। तो 2 इंटू 1, 2 इंटू -4 और 2 इंटू 3, 1 इंटू 1, 1 इंटू -4, 1 इंटू 3। ये क्या आता है हमारे पास? ये आता है -1, 4, -3, 2, -8, 6, 1, -4, 3। तो हम चेक करते हैं कि क्या LHS बराबर RHS है। चलिए ये चेक करते हैं। इसका तो आया था हमारे पास ये, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आया ये। अब देखना ये क्या दोनों चीज़ बराबर है। यस, -1, 4, -3, -1, 4, 3, -3, 2, -8, 6, ठीक है। 1, -4, 3, ये भी ठीक है। तो हम दिखाते हैं हैंस। हैंस ए बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट।